हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। मैं पंकज से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं, क्लास 9 का 7.4 तक हो चुका है कंप्लीट। आज बारी है 7.5 की। जी हाँ, इसका आखिरी एक्सरसाइज, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट इसी एक्सरसाइज में होते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको 3 चीज़ें सीखनी है, मीन, मीडियन और मोड। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू कर लेते हैं। देखिए भैया, जो मीन, मीडियन, मोड होता है, इसको एक्चुअली मैथमेटिकल भाषा में कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि हमारे पास कोई भी डेटा जो अवेलेबल होता है, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो, तो जब हम उसकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं तो उसकी हम टेंडेंसी पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। जैसे कि आप किसी से कोई बातें करते हैं तो आप कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, आपकी मुख्य बात क्या है, लाइक आप पूछते हो। वैसे वैसे ही किसी भी डेटा का एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है, उसका कुछ मतलब होता है। तो मतलब 3 प्रकार से निकाले जाते हैं मैथ्स में। एक होता है, ये देखिए 3 टाइप हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है मिडल वाला नंबर, और मोड का मतलब ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, द मोस्ट कॉमन आंसर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। आइए, जब धीरे धीरे हम सम करेंगे बच्चों, तो इन सब के बारे में हम क्लियर हो जाएंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग टास्क। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, yield of soybean per acre in quintal in Mukund's field for 7 years was this and this. Find the mean of yield per year. तो मीन, जैसा कि बच्चों अभी अभी हमने समझा कि वो होता है एवरेज। तो वैसे आप इसको एक छोटे से फॉर्मूले में रख सकते हैं, लाइक मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यानी कि ये जो गिवन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इसका काउंटिंग, ये कितने ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। तो आइए ऐड कर देते हैं। 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 7। तो ये कर दिया हमने 49 डिवाइड बाय 7, यानी कि 7 7 7 ज़ा 49। तो इस तरह से मीन का आंसर आ गया 7। वेरी इजी बच्चों। सो द मीन ऑफ द यील्ड पर एकड़ इज 7 क्विंटल्स। सेकेंड इज अबाउट मीडियन। मीडियन माने क्या? मीडियन का मतलब बच्चों सीधा सीधा हमने समझा कि मिडल टर्म। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, पहले आज समझा देता हूं मैं कि मीडियन एक्चुअली मतलब हुआ क्या। ना सपोज बच्चों आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह से आपके पास कुछ नंबर्स हैं। तो मीडियन मतलब हुआ बच्चों ये मिडल वाला नंबर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली कुछ अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा? तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 5 तक, यानी कि आपके पास है ऑड टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5। तो मुझे बच्चों मिडल नंबर क्या मिला? थर्ड वाला। ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? क्या मैं अगर ऐसा कह दूं कि n+1, राइट, n+1 अपॉन टूथ टर्म अगर मैं कह दूं तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। n+1 का मतलब क्या हुआ? 5+1 अपॉन 2। ना 5+1 का मतलब 6 अपॉन 2। ना 6 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? थर्ड। तो इसलिए वो थर्ड नंबर आ गया ना बच्चों। यानी अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर मिल जाए
तो ये सिंपल सा ट्रिक हो सकता है मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हैं 7 टर्म्स, तो इसका मिडल टर्म क्या होगा? तो आप सिंपल सा काम करेंगे, n+1 यानी कि 7+1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4th टर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो। अगर आपके पास इवन नंबर हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो बच्चों इसका मिडल टर्म डिसाइड कर पाना इज नॉट ईजी। तब हम क्या करते हैं कि एग्जैक्टली मिडल में जो होते हैं ना, उन दो का एवरेज ले लेते हैं, थर्ड और फोर्थ का एवरेज लेते हैं, एवरेज। अब ये थर्ड टर्म मतलब कैसे मिला आपको? ये मिला 6/2 से, इजंट इट? और ये फोर्थ नंबर कैसे मिला? देखिए, ऑब्जर्व करिए, क्या मैं कह सकता हूं कि 6+2/2 से मिला? जरा सोच के देखिए, 6+2 कितना होता है बच्चों? 8। सो 8/2 मीन्स 4। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, तो मेरा फॉर्मूला हो सकता है n/2 प्लस n+2/2, ये वाले टर्म्स का एवरेज। हमें तो उसका एवरेज निकालना होता है ना। सो एवरेज ऑफ n/2 एंड n+2/2 का। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जब इवन नंबर होता है तो हम एग्जैक्टली मिडल टर्म नहीं ला पाते, तब आपको ये n/2 और n+2/2 टर्म का एवरेज निकालना होगा। और जब ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर तो हम एग्जैक्टली मिडल वाले टर्म को ही कहते हैं, है ना। आइए देखिए, मैं आपको ना स्टेप्स अभी लिख के दे देता हूं। स्टेप्स टू फाइंड मीडियन। सबसे पहले आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। देखिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है। अगर वो एन ऑड नंबर है तो मीडियन इज सिंपली n+1/2, जैसे मैंने अभी अभी समझाया विद एग्जाम्पल। और अगर वो इवन नंबर है तो मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2 एंड n+2/2 टर्म। इसको हम अप्लाई कर लेते हैं जब, तो और ये इजी हो जाएगा। ये पेज का स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लेना बच्चों। देखिए, जैसे मुझे इसका मीडियन फाइंड आउट करना है इन डेटा का, सबसे पहला काम करूंगा कि मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। अब मुझे देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो मीडियन फाइंड करना इजी होता है। ऑड नंबर रहने पे आपको सीधा सीधा देखना है n+1, n का मतलब 7, +1/2 टर्म, यानी 7+1 हुआ 8, 8/2 हुआ 4th, यानी कि 4th टर्म। तो 4th टर्म एग्जैक्टली क्या है बच्चों? ये है 74। तो यानी इसका आंसर हुआ 74। इस तरह से हमें बच्चों देखने से भी मालूम पड़ जाएगा कि 4th टर्म है। बट अब एज थोड़ा सा फॉर्मूला अगर आप लिख लेते हैं तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, स्कोरिंग और मैथ्स जैसा कुछ फीलिंग आ जाएगा। ओके, होप आपको ये समझा होगा ऑड नंबर वाला। सो द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 74। अब हमने मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मोड। मोड भी बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस आर गिवन बिलो। फाइंड द मोड फॉर दीज मार्क्स। तो सबसे पहले आपके पास जो भी गिवन डेटा है बच्चों, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़ा। ये हमने लिख लिया। फिर आपने चेक करना है कि कौन सा वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ गया है। तो यहाँ पे 100 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर मोड of the given data is 100. It's very easy sum बच्चों। Okay, let's move for the fourth one.
मीन जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इट इज़ एवरेज। यहाँ पे सम ऑफ ऑल डेटा करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा टर्म्स का सम करना इज़ नॉट ईजी फॉर अस। तब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा डेटा हो तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना देते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से वो काम हो जाता है आसान। जैसे मैं देखूंगा कि 3000 कितने टाइम्स आ गया, 4000 कितने टाइम्स आ गया, 5000 कितने टाइम्स आ गया। तो जब मैं इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरे लिए हो जाएगा ईजी। तो देखिए, जैसे नॉर्मली आप करते थे, 3000 काउंटिंग कर लिया आपने, 4000 काउंटिंग कर लिया आपने, 5000 काउंटिंग कर लिया आपने, 6000 काउंटिंग कर लिया, 7000, 8000 और 9000 काउंटिंग हो गया। काउंटिंग का रिजल्ट लिख डालिए, 8 7 5 4 3 2 1। अब बच्चों, अगर 3008 टाइम्स आ गया है तो उसका सम क्या होगा? सम होगा नेचुरली मल्टीप्लाई, उसी को हम कहेंगे एफ आई एक्स आई। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स आईज, इसको बोलते हैं एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो मुझे 3000 इंटू 8 कर लेना है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ये आ गया 24,000। 4 इंटू 7 28,000, 5000 इंटू 5 25,000, 6000 इंटू 4 24,000, 7 इंटू 3 21,000, 8 इंटू 2 16,000, 9 इंटू 1 9,000। तो इस तरह से आपने एक एक टर्म का जो टोटल था निकाल लिया। अब इनको सबको टोटल करके रख देते हैं नीचे, इसी को हम कहते हैं सम। ये समेशन का सिंबल है बच्चों, इसे सिग्मा भी पढ़ते हैं। समेशन इज द बेटर वर्ड। सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई इज 147,000। बच्चों, मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसा कि हम सीख चुके हैं ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स एफ आई एक्स आई का टोटल, राइट ना, हमने अलग अलग टुकड़ा किया हुआ है। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 30। So FI upon n means 147,000 upon 30, 0 cancel, you get 14700 upon 30, which means 4900. So therefore the mean of monthly salary is rupees 4900. This was very easy. जब बहुत ज़्यादा डेटा हो तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद लेके सॉल्व करना है। FI upon n, ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। ऑलराइट बच्चों, ग्रेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 5 पर मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले करिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख डालिए। काउंट कर लीजिए कितने टर्म्स हैं। वैसे तो 10 हैं, देयर आर 10 टोमेटोज, ठीक है। तो उनका वजन है ये ग्राम्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 है मतलब इवन नंबर है। अब इवन नंबर होता है बच्चों तो एग्जैक्टली मिडल टर्म हमें नहीं मिलता। तो 10 का मिडल एग्जैक्टली क्या होता है? हाफ 5 होता है, 5। सो 1 2 3 4 5। तो 5 और 6 का एवरेज लेना है हमें जब इवन नंबर है। तो ये 5 और 6 मिलता कैसे है? एक तो 10 का हाफ करने पर और एक तो 12 का हाफ करने पर। 10 का हाफ मतलब 5th टर्म, 12 का हाफ मतलब 6th टर्म। इसी चीज को बस हम एज अ फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज ऑफ n अपॉन 2 एंड n प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2 एंड 10 प्लस 2 अपॉन 2। नाउ 10 प्लस 2 मीन्स 12, राइट। और ये 10 अपॉन 2 यानी कि 5th एंड 6th टर्म का एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है बच्चों? 5th और 6th डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द 5th टर्म? 70. What is the 6th term? 80. So 70 plus 80 divided by 2, like this. So that is 150 upon 2 means 75. इसका मतलब हुआ the median of the weights of the tomatoes is 75 grams. तो जब इवन नंबर होता है तो आपको इस तरह से मिडल टर्म्स मिलेंगे बच्चों, और जब ऑड होता है वो तो 1 स्टेप का सम होता है। मिडल टर्म उसमें फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। चलिए देखते हैं सिक्स्थ में भैया तीनों अब आपका हो जाएगा रिवीजन, मीन, मीडियन और मोड सबका। तो सबके लिए एक कॉमन चीज कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं, वो है 9
ऑड नंबर्स, यानी इसका मीडियन फाइंड करना होगा बहुत ज़्यादा इजी। तो सबसे पहले एज पर क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं मीन। सो मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऐड कर लो, डिवाइड कर दो, 27 डिवाइड बाय 9 इज 3, तो मीन आ गया। नेक्स्ट मीडियन। नाउ जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सिंपल सा काम होता है n+1/2 टर्म, यानी कि 9+1/2 टर्म, यानी कि 10/2, यानी कि फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म इसमें क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म है 3, सो द आंसर इज 3। बात करते हैं मोड की। मोड में क्या होता है बच्चों, हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 इज बीन मैक्सिमम टाइम, सो 4 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर द मोड इज 4। तो यहाँ पर आपने बच्चों एक ही सम में तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आंसर दे दिया। दे आर ऑलमोस्ट सेम, आसपास ही होते हैं बच्चों। नेक्स्ट, द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, ये होते हैं बच्चों सम जिसके लिए बच्चे बार बार 7.5 पूछते हैं, और इसीलिए मुझे इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर 7.5 जल्दी कर दीजिए अपलोड। लीजिए फिर हाजिर है आपके लिए। कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 80। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। सो वॉट वॉज द करेक्ट मीन। डरने की कोई बात नहीं बच्चों, बड़े धीरे धीरे आप चलिए। देखिए इसका एक पैटर्न होता है, जैसे आप पूरा सम हो जाएगा ना तो आप इन सबको बड़े आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले मीन आपका 80 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 50, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। फॉर्मूला क्या कहता है कि मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको मीन मालूम है 80, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी मालूम है 50, तो क्या आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हो? एब्सोल्युटली। कैसे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस विल बी इक्वल टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना बच्चों। तो अब इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। जब भी आपको मीन मालूम है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मालूम हो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बच्चों हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो जब हमारे पास मीन है 80, सो 80 इंटू 50 कर दूंगा तो मुझे 50 ऑब्जर्वेशंस का सम मालूम पड़ जाएगा। सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज सिंपली 80 इंटू 50, दैट इज 4000। लेकिन ये हुआ कब? जब सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा अरे भैया उसमें तो 19 लिख दिया गया था बाय मिस्टेक। ठीक है, 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91, उसमें ना गलती से ना 91 लिख डाला था, इसलिए ये सम आ गया था। 91 की जगह पे हमें चाहिए 19। तो भैया मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले तो ये जो मिस्टेक हो गया है ना वो हमें सुधारना होगा, है ना। सो ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91, तो मैं इसे कर दूंगा, ये देखो ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। तो मैं पहला काम करूंगा कि जो गलती हो गई है 91 गलती हो गई है राइट, तो 91 इसमें से पहले कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, तो मेरा गलती सुधार लूँगा। फिर गलती सुधारने के बाद मुझे वो जो गलत कर दिया था वो सही वाला ऐड कर देना है, यानी कि जब 91 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बच्चों तो पहली बात तो मुझे बचा हुआ सम मिल जाएगा, और फिर जब 19 ऐड कर दूंगा तब जाके मुझे मिलेगा सही वाला करेक्टेड सम। तो ये जो मेरा गलत ऑब्जर्वेशन था वो सब्ट्रैक्ट करके सही वाला ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूंगा, ये मिल जाएगा मुझे 3928। और अब फाइंड करूंगा मीन। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अब वो हो गया 3928। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो तो 50 ही है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूं कि अब करेक्टेड मीन निकालना है ना, तो करेक्टेड मीन विल बी करेक्टेड सम, जो हमने करेक्टेड सम निकाल लिया है बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो 3928 डिवाइड बाय 58, 78.56, इसलिए जो करेक्टेड मीन है वो है 78.56। कैसा लगा आपको ये सम? समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, जो भी है जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉर द 8th। बढ़िया सम है,
मीडियन गिवन है बच्चों, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, जो कि एक इवन नंबर है, और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारा पहला स्टेप इज ऑलरेडी डन। ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो इवन नंबर है। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर होता है बच्चों, तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं n/2 एंड n+2/2th टर्म, यानी कि 10/2 एंड 10+2th टर्म। मीडियन हमें आंसर पता है कि वो 11 है, तो 10/2 मतलब 5th टर्म, 12/2 मतलब 6th टर्म। सो एवरेज ऑफ 5th एंड 6th टर्म। नाउ एवरेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 2। पहले देख लेते हैं 5th टर्म क्या है, वो है x+1। 6th टर्म क्या है, x+3, यानी कि x+1 और x+3 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर हमें ऑलरेडी पता है 11। अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ये जो मिडल के दो टर्म थे, क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। लेट अस डू दैट। 11 × 2 दैट्स 22, और यहां पर क्या हुआ बच्चों, x और x 2x हुआ, 1 और 3 4 हुआ, सो दैट इज वाई यू आर गेटिंग 2x + 4। अच्छा, अब क्या होगा, सो हमें तो x फाइंड आउट करना है, +4 कम्स दिस साइड, -4, 18, सो 18 डिवाइड बाय 2 बच्चों ये हो गया 9। तो इस तरह से देखिए, अगर आपने प्लानिंग के साथ कर लिया तो दिस बिकम्स वेरी 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 इजी, राइट। सो x = 9 इज द आंसर ऑफ दिस सम। फिर से आ गया वर्ड प्रॉब्लम, करना वही तरीका है बच्चों। मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20, जिसमें से मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15, मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25, फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन। बच्चों ये सम सिर्फ एक नज़र में पढ़ने पे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पहले आइए धीरे धीरे ना हर एक लाइन का मीनिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बच्चों एज यू नो कि मीन का फॉर्मूला ये है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस, ये हमने डिकोड कर लिया ऑलरेडी एक प्रीवियस सम में। तो अगर 35 ऑब्जर्वेशन का मीन 20 है, तो 35 ऑब्जर्वेशन का सम क्या है, ऑब्वियसली 35 × 20 एज पर द फॉर्मूला, राइट, 700। ऐसे ही मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन दे रहा है 15, तो सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, 270। बाद में बोल रहा है कि मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25, इसका मतलब सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन हुआ 450। आइए अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट डज द क्वेश्चन आस्क। देखिए ऐसा है कि समझो आपके पास ना टोटल कितने कितने टर्म चाहिए आपको, टोटल हैं 35 ऑब्जर्वेशंस। ओके बच्चों, सो ऐसा है ये कंडीशन कि 1 2 3 ... 17 18 19 ... 35 तक आप पहुंचे, मतलब एक है। अब आपको बच्चों ये मालूम है कि पूरे के पूरे 35 जो ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम है 700, तो ये है 700 एज पर द हमारा सॉल्यूशन। अब ये जो बच्चों कह रहे हैं ना कि सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स, ना फर्स्ट 18 टर्म्स मतलब यहां से लेकर यहां तक का सम, यहां से लेकर यहां तक का सम है 270। ओके, और ये जो लास्ट 18 कह रहे हैं ना बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है। लास्ट 18 जब हम लेंगे ना बच्चों, तो दिस 18 इज गोइंग टू रिपीट, क्योंकि 18 के बाद का 18 लूंगा तो 36 हो जाएगा। तो 35 टर्म्स है ना, तो लास्ट का 18 मतलब इसमें 18 रिपीट हो गया और इसका सम आ गया 450। नाउ व्हाट इज 270 + 450? दैट इज 720। ये 700 था, 720 हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ दिस टर्म। 18th टर्म रिपीट हुआ ना, तो 18th टर्म रिपीट होने से वो नंबर कितने से बढ़ गया? 20 से बढ़ गया।
सो नेचुरली बच्चों अब आपको ऑब्जर्व हो गया होगा कि वो 18th टर्म क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि उसके रिपीट होने से 20 का डिफरेंस आ गया है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन जो कि क्वेश्चन कह रहा है। आई होप बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझा होगा तो आपके हिट लाइक बटन का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, आपका एक लाइक या आपके एक कमेंट से उत्साह बढ़ता है। तो जैसा जो हमने समझा है वही काम कर लेते हैं। 18th ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगा, हमें जो 18 + 18 का जो सम मिल रहा है उसमें से ओरिजिनल सम को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि 720 - 700 दैट इज 20। इसका मतलब द 18th ऑब्जर्वेशन इज 20। वैसे तो बड़ा इजी है, फट से हो गया बच्चों, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। वर्ड प्रॉब्लम में पहला काम करिए कि जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है सबसे पहले उनका सम फाइंड आउट करते चलिए। दिस इज द मेन स्टेप इन द वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए 10th सम भी कुछ वैसा ही है। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 50, फिर 1 ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव्ड। जैसे पहले 5 ऑब्जर्वेशन थे तो आप कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 ऑब्जर्वेशन का मीन हो गया 45। तो बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन रिमूव किया, यानी कि जो रिमूव किया था उसका वैल्यू कितना था। तो बच्चों फिर से जैसा कि आज हम सीख ही रहे हैं कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसके हिसाब से जब 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है 50, तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन हुआ इतना, 50 × 5 दैट इज 250। सिमिलरली जब एक ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव और जो मीन था वो 45 था, तो जब 1 ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दिया तो हो गया 4, यानी कि 4 ऑब्जर्वेशन का मीन है 45। तो मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 45, तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन हुआ 45 × 4 दैट इज 180। भैया जब 5 ऑब्जर्वेशन है तो सम आ रहा था 250, जब 4 ऑब्जर्वेशन है तो सम आ रहा है 180। तो इसका मतलब बस इसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर लो तो मालूम पड़ जाएगा ना कि कौन सा ऑब्जर्वेशन रिमूव किया है। सो द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड इज सिंपली सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, 250 - 180 दैट 70। तो वो जो ऑब्जर्वेशन रिमूव किया था दैट वॉज नथिंग बट 70। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड इज 70। तो देखिए बच्चों अब धीरे धीरे आपको ये पैटर्न पकड़ में आ गया होगा कि ये जो येलो बॉक्स में है ये रूल कर रहा है। ठीक है, ग्रेट। 11th सम आखिरी वर्ड प्रॉब्लम है, इसका वर्ड प्रॉब्लम आखिरी है, सम बहुत है अभी। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 15 आर बॉयज। ठीक है, 15 लड़के हैं। द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज 33। 15 बॉयज का मीन मालूम है, एंड दैट ऑफ गर्ल्स, भाई गर्ल्स का नंबर नहीं दिया, लेकिन 40 में से 15 बॉयज़ हैं, तो जो रिमेनिंग बच गए ना 25, तो 25 गर्ल्स हैं, तो 25 गर्ल्स का जो मीन है वो 35 है। फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऑल स्टूडेंट्स मतलब 40 स्टूडेंट्स, तो हमें 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम मालूम होना चाहिए। वो कैसे मालूम पड़ेगा, हमें 15 बॉयज़ का मीन मालूम है, उनका सम मालूम पड़ जाएगा। हमें 25 गर्ल्स का मीन मालूम है, उनका सम मालूम पड़ जाएगा, और बाद में उन सारे समस को ऐड कर देंगे तो 40 स्टूडेंट्स का सम मिल जाएगा। आइए धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले मीन एज पर द रेगुलर फॉर्मूला, एंड दिस इज द डिराइव्ड फॉर्मूला विच वी हैव टर्न्ड इट। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों पहले देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, बॉयज़ 15 हैं, तो गर्ल्स विथ 25। एज पर द क्वेश्चन 15 बॉयज़ का जो मीन है वो है 33, इसलिए सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज़ इज नथिंग बट 33 × 15 विच इज 495। एंड 25 गर्ल्स हैं, तो 25 गर्ल्स का मीन है 35, इसलिए सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स इज दिस 875। तो 15 बॉयज़ का सम है 495, 25 गर्ल्स का सम है 875, यानी कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 495 + 875 विच इज 1370।
तो अभी हमें टोटल बच्चों 40 बच्चों का सम मालूम है, तो अब मीन फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली. नाउ मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज सम ऑफ मार्क्स बाय बॉयज एंड गर्ल्स का सम divided by total number of students. So 1370 divided by 40, 0 cancel, 137 divided by 4 gives you 34.25. So that is how you find out बच्चों the mean of all students in the class is 34.25. तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं so now you can take this. ठीक है, अब ये सम भी आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा. बच्चों बड़े मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स तैयार किए हैं. आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. 12th सम. द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन किलोग्राम आर गिवन बिलो. फाइंड द मोड. तो मोड तो बहुत ईजी होता है. पहला काम असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा काम ऑब्जर्व करिए कौन सबसे ज़्यादा बार आ गया है. आई होप यहाँ पे 37 सबसे ज़्यादा बार आ गया है. सो 37 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हेंस द मोड इज 37 किलोग्राम. वेरी इजी. 13 ये और भी ज़्यादा इजी होता है बच्चों अगर टेबुलर फॉर्म में हो. क्या है पहले समझिए. यहाँ पे नंबर ऑफ सिबलिंग्स 1 है. सिबलिंग्स मतलब भाई बहन. अगर एक बच्चे वाले 15 फैमिली हैं, दो बच्चे वाले 25 फैमिलीज़ हैं, 3 बच्चे वाले 5 फैमिलीज़ है, 4 बच्चे वाले 5 फैमिलीज़ है. मतलब ये फ्रीक्वेंसी है. तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं. हियर 2 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 25. इसका मतलब मोड हुआ 2. ग्रेट. अच्छा, आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन रहा होगा कि अगर किसी का फ्रीक्वेंसी रिपीटेड सेम आ जाए तब क्या होगा. देखिए यहाँ पे 35 का ऑब्जर्वेशन है 9, 37 का भी ऑब्जर्वेशन है 9, यानी कि फ्रीक्वेंसी है 9. तो यहाँ पर बच्चों 35 का भी फ्रीक्वेंसी और 37 का भी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो मैक्सिमम है. ठीक है. सो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हियर 35 एंड 37 बोथ हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 9. ठीक है. तो इसलिए बच्चों इसका मोड 35 भी होगा और 37 भी होगा. सो डू रिमेंबर, अगर आपको कोई ऐसा टर्म मिल जाए जो कि सेम टाइम रिपीट हो रहा है तो आंसर इज वेरी सिंपल, दैट दोनों आंसर विल कम. एंड दैट्स हाउ बच्चों वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स. आई होप आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, पसंद आया होगा. ठीक है. तो अपने दोस्तों को बताइए. अब अलजेब्रा आपके लिए जो 2021 के लिए जो चाहिए था वो पूरी तरह से इस चैनल पे हो गया है ख़त्म. कल से शुरू करेंगे हम ज्योमेट्री. तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.